सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपनी YouTube चैनल एडवांस फार्मर में स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मित्रों को ये शेयर कर दीजिएगा ताकि अपने मित्रों तक भी सही जानकारी पहुँच पाए। किसान साथियों, यदि आप सोयाबीन की खेती करते हैं तो अधिकतम आपने 8 से 10 क्विंटल का उत्पादन लिया होगा। लेकिन किसान साथियों, यदि हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें अगर तो यही उत्पादन हमारा 15 से 20 क्विंटल का जो है हो सकता है किसान साथियों। क्योंकि वर्तमान समय में किसी भी फसल में लागत इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अगर सही दिशा में कार्य अगर नहीं किया गया, सही उत्पादन नहीं मिला अगर, तो नुकसान होने के बहुत सारे चांसेस इसमें बने होते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आपको सोयाबीन की सही खेती किस तरीके से करनी है वो सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं देने वाला हूं किसान साथियों। इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी मिलेगी कि सोयाबीन की बुआई हमें कब करना चाहिए, कौन कौन सी इसमें खाद देना चाहिए और कब कब देना चाहिए किसान साथियों। खाद देने के क्या क्या इसमें बेनिफिट्स होते हैं, साथ ही समय समय पर रोगों और कीटों पर किस तरह से नियंत्रण पाया जा सकता है, कौन कौन से इसमें हमें स्प्रे चलाने होंगे। इसी साथ में कुछ उन्नतशील किस्मों के बाद भी हम करेंगे किसान साथियों जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। जिन क्षेत्रों में बारिश कम होती है वहाँ पे इन वैरायटी को लगाकर भी आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सोयाबीन से अगर हमें अच्छा उत्पादन लेना है किसान साथियों तो समय पर इसकी हमें बुआई कर देना चाहिए। बात करें कि बोने का सबसे उचित समय कौन सा होता है, तो देखिए 10 जून से लेकर 25 जुलाई के बीच में हम इसकी बुआई कर सकते हैं किसान साथियों। क्योंकि जो सोयाबीन की फसल होती है वो पूरी तरह से बारिश पर डिपेंड होती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर मानसून आते हैं किसान साथियों, तो इसकी आप बुआई जो है 10 जून से लेकर 25 जुलाई के बीच में कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप बुआई कर रहे हो तो जमीन में पर्याप्त नमी हो और बोने के लगभग 24 घंटे तक भारी बारिश ना हो किसान साथियों, नहीं तो जो सोयाबीन की फसल होती है हमारी उसमें अंकुरण की समस्या बनती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में हम बात करें कि हमें वो कौन सी उन्नतशील किस्में लगाना चाहिए जिनमें अच्छा उत्पादन हमें मिले, साथ ही इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी हो और इसके साथ ही जो कम समय में अच्छा उत्पादन देने वाली किस्में हो। तो इनमें आप लगा सकते हैं किसान साथियों JS का लगा सकते हो 95-060, बहुत अच्छी वैरायटी है जो कि 90 दिन के अंदर फसल पककर तैयार हो जाती है। जिन क्षेत्रों में बारिश कम भी हो रही हो तो वहाँ भी ये फसल अच्छा उत्पादन देती है। इसके अलावा किसान साथियों JS का 93-05 करके आता है, वो भी आप लगा सकते हैं। ये भी लगभग 90 दिन के आसपास में आ जाता है। फिर NRC 37 के नाम से आता है किसान साथियों जो कि 100 दिन के आसपास की फसल होती है। इन वैरायटी को लगाकर आप काफ़ी अच्छा उत्पादन इस समय ले सकते हैं। उत्पादन को प्रभावित करने वाला जो अगला चरण होता है किसान साथियों वो होता है खेत की तैयारी। जितनी अच्छी आप तैयारी करेंगे खेत की उतना अच्छा आपको उत्पादन मिलेगा किसान साथियों। क्योंकि काली मिट्टी में सोयाबीन का उत्पादन सबसे अच्छा होता है, लेकिन वर्तमान समय में जो किस्में हमने बताई हैं इनका सभी प्रकार की मिट्टी में आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बस आपको खेत की जो तैयारी है वो अच्छे से करना होगा। पहले जैसे ही रबी की फसल कट कर तैयार होती है आपकी, तो उसके जो अवशेष हैं उन्हें तो या तो आप जला दीजिएगा या तो फिर उनकी आप खाद बना सकते हैं किसान साथियों। खाद कैसे बनाना है इस पर हमने कंप्लीट वीडियो बना चुके हैं, वो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं किसान साथियों। तो जो पुरानी फसल के अवशेष हैं उन्हें आपको नष्ट कर देने हैं। खेत के चारों तरफ आपको साफ सफाई रखनी है ताकि फंगस वगैरह खेतों में ना आए। इसके अलावा किसान साथियों आपको गहरी जुताई करना होगा। इससे होता क्या है कि धूप जब सीधी जमीन पर लगती है तो जो खरपतवार के बीज होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और जमीन में वायु संचार अच्छा बना होता है किसान साथियों। साथ ही पानी जल जो धारण क्षमता होती है वो काफ़ी अच्छी बनी होती है। अगर बारिश होने में थोड़ा लेट भी हो जाए तो कोई दिक्कत इसमें नहीं बनती है। तो आपको गहरी जुताई करना है। इसके बाद में फिर खेत को समतल कर लेना है रोटावेटर के माध्यम से। इसके अलावा जब अंतिम जुताई आप कर रहे हो तो 2 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद इसमें आपको अवश्य मिला लेना है किसान साथियों। तो इस तरह से अगर आप खेती तैयारी करते हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन और बहुत अच्छी फसल आपकी रहने वाली है। आपका जो बुआई का तरीका है किसान साथियों वो भी आपको बदलना पड़ेगा। इसकी जो बुआई है वो आपको कतारों में करना होगा। कतार से कतार की दूरी आप 16 से 18 इंच की रख सकते हैं। पौधे से पौधे की दूरी आप 3 से 4 इंच की रखें किसान साथियों। और बीज की गहराई 3 से 4 सेंटीमीटर की होना चाहिए। ज़्यादा गहराई पर इसकी बुआई आपको नहीं करना है। या जिन क्षेत्रों में पानी का भराव हो रहा हो वहाँ पे आप बेड विधि से अगर खेती करते हैं सोयाबीन की तो वहाँ पे बहुत अच्छा उत्पादन आपको मिलने वाला है। लगभग 1 एकड़ से आप वहाँ पे 20 क्विंटल का एवरेज ले सकते हैं किसान साथियों। आपके जो बेड होंगे वो जमीन से लगभग आधा फीट ऊंचे होना चाहिए। बेड से बेड की दूरी आपको 1 फीट की रखना है। अगर बेड आपके ऊपर चौड़े बनते हैं तो उसमें आप 2 लाइन भी लगा सकते हैं किसान साथियों। अगर बेड की चौड़ाई कम है तो वहाँ पर सिंगल लाइन आप लगाइएगा। इस विधि से अगर आप खेती करते हैं तो 1 एकड़ में आपको लगभग 35 से 40 किलोग्राम बीज की आपको रिक्वायरमेंट होगी किसान साथियों। इसके बाद में बीज आपको उपचारित अवश्य कर लेना है किसान साथियों ताकि इसमें किसी प्रकार के
फंगस वगैरह ना लगे, भूमि जनित रोग ना लगे किसान साथियों, आपको जो बीज उपचार करना है किसान साथियों, इसके लिए आपको जो दवा लेनी है वो लेनी है BSF कंपनी की आती है जरोला के नाम से, इसको लेना है। इसकी आपको 2 ml मात्रा लेनी है 1 किलो बीज के लिए। साथ ही इसमें आपको एक दवा और मिलानी है जो कि UPL कंपनी की आती है किसान साथियों रैनो के नाम से। इस दवा की मात्रा 2 ml आपको लेनी है। इनको सभी को बीज में मिक्स कर लेना है और 15 से 20 मिनट आपको छांव में सुखाना होगा। इसमें साथ में आप राइजोबियम भी मिला सकते हैं 2 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से। इस तरह से बीज उपचार आपको करना है और फिर इसकी बुआई आपको कर देनी है। कि फसल को सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई चीज़ करती है तो वो है रासायनिक खाद। हमें इसमें पर्याप्त मात्रा में रासायनिक खाद देना होगा किसान साथियों, तभी हम इससे अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। हमें इसमें 3 बार खाद देना है। पहला बेसल डोज के रूप में देना है जब बुआई हम कर रहे हों। इसके अलावा दूसरा खाद हमें फूल अवस्था में देना है, लगभग ये 30 से 35 दिनों की अवस्था होती है फसल की। फिर तीसरा खाद हमें देना है किसान साथियों लगभग 60 से 65 दिन की जब फसल हो जाती है, दाने भरने लगते हैं फलियों में, उस समय हमें देना होता है। इसमें नाइट्रोजन की हमें बहुत कम आवश्यकता होती है। इसकी जड़ों में राइजोबियम पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, इसलिए इसमें हमें यूरिया की मात्रा कम से कम देना होगा किसान साथियों। जब हम फसल की बुआई कर रहे हों तब इसमें हमें बेसल डोज के रूप में 1 एकड़ में 50 किलोग्राम DAP लेना है, 25 किलोग्राम यूरिया लेना है किसान साथियों, साथ ही 30 किलोग्राम इसमें आपको पोटाश लेना है। साथ ही इसमें 5 किलोग्राम आप जिंक सल्फेट ले सकते हैं। इनका मिश्रण बनाकर आप पहले खेत में छिड़काव कर दें और इसके बाद में इसकी आप बिजाई करें। अगर सीढ़ी के माध्यम से आप बो रहे हो तो उसमें अगर खाद का ऑप्शन हो तो साथ में मिलाकर आप बो सकते हो। अगला खाद आपको फूल अवस्था में देना है। जब फसल आपकी 30 से 35 दिन की हो रही हो तो उस समय आपको दानेदार सागरी का लेना है 10 किलोग्राम। साथ ही इसमें आपको 5 किलोग्राम कोई भी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेना है किसान साथियों और 10 किलोग्राम इसमें आपको सल्फर मिलाना है। इन सभी का मिश्रण बनाकर आप पौधे की जड़ों में दीजिएगा। अगर उस समय नमी ना हो या बारिश ना हो रही हो तो आपको इसमें सिंचाई करना होगा किसान साथियों। अंतिम खाद आपको देना है किसान साथियों जब आपकी फसल जो है दाने की अवस्था में हो, इसमें फलियों में दाने बन रहे हों। ये अवस्था लगभग 65 से 70 दिनों की होती है, उस समय आपको अंतिम खाद देना है। इसमें आपको देना है 1 किलोग्राम बोरान आपको लेना है जिसमें फलियों में दाने वजनदार आए, चमकदार हो। इसके अलावा यदि फसल आपकी अच्छे से ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रही है या पीलापन थोड़ा सा आ रहा है तो 15 किलोग्राम इसमें आप यूरिया ले सकते हैं उस समय किसान साथियों। साथ ही इसमें 5 किलोग्राम आपको सूक्ष्म पोषक तत्व लेना है और सभी का मिश्रण बनाकर पौधे की जड़ों में देकर सिंचाई करना है। खाद फसल के लिए पर्याप्त है किसान साथियों। फसल काफ़ी अच्छा ग्रो करेगी आपको और उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। सोयाबीन की फसल को सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है वो चीज़ें हैं रोग और कीट। किसान साथियों कुछ जो किस्में होती है उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है और कुछ किस्में में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है। मुख्य रूप से कीट देखे जाते हैं, रोग देखे जाते हैं, उनमें पीला मोजक वायरस हो गया, इसके अलावा पत्ती झुलसा रोग हो गया, जड़ गलन, तना गलन, पत्ती धब्बा रोग, पाउडरी मैन्यूट, इस तरह के रोग इसमें देखे जाते हैं। और कीट की हम बात करें अगर तो मुख्य रूप से जो कीट होते हैं इसमें वो तना छेदक मक्खियाँ हो गया, सफ़ेद मक्खियाँ हो गया, तेली हरी तेला हो गया, इसके अलावा फल छेदक इल्लियाँ हो गई, सफ़ेद मक्खी, इस तरह के बहुत सारे कीट देखे जाते हैं। तो इन पर नियंत्रण के लिए समय समय पर हमें कुछ फंगीसाइड का, कुछ इंसेक्टिसाइड का भी स्प्रे करना होता है किसान साथियों। साथ ही फसल अच्छा ग्रो करे इसके लिए हम कुछ ग्रोथ प्रमोटर दवाइयों का भी इसमें स्प्रे करना होगा। तो पहला स्प्रे आपको करना होगा जब आपकी फसल 15 से 20 दिन की हो रही हो। इसके अलावा सेकंड स्प्रे आपको करना होगा 45 से 40 दिन में और तीसरा स्प्रे आपको करना होगा किसान साथियों जब फलियों में दाने भरने लगते हैं किसान साथियों, जो कि कहना चाहिए कि लगभग ये 65 से 70 दिन की अवस्था होती है। इस समय आपको ये स्प्रे करना होगा। तो जो पहला स्प्रे आपको लेना है जिसमें आपको इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड लेना है किसान साथियों, तो उसमें जो मुख्य रूप से जो दवाइयाँ आपको लेनी है वो लेनी है किसान साथियों UPL कंपनी का जो साफ फंगीसाइड आता है वो आपको लेना है। इसमें कार्बेंडाजिम पाया जाता है 12%, साथ ही मैनकोजेब 63% पाया जाता है। तो बहुत अच्छा फंगीसाइड दवाई है। इसकी मात्रा आपको 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है और इसी में आपको मिलाना है इंसेक्टिसाइड, ठीक है, जो कि धनु कंपनी की आती है धनप्रीत के नाम से। बहुत अच्छी कीटनाशक दवा है किसान साथियों। इसकी आपको 80 ml जो है या 80 ग्राम जो दवा आती है वो 1 एकड़ के लिए प्राप्त होती है, वो आपको लेना है। साथ ही इसमें किसान साथियों जो कि पौधे की जड़ें अच्छे से विकास करे, नई जड़ों का विकास हो, पौधे हमारा जो है वो तंदुरुस्त हो, साथ ही कहना चाहिए इसमें जो हरा भरापन है वो काफ़ी अच्छा बना रहे, इसके लिए आपको योगदान करके एक रूट ग्रोथ प्रमोटर दवा आती है जो कि योगदान मास्टर रूट के नाम से आती है, वो आपको लेनी है। लगभग इसकी 400 ml मात्रा जो आपको लेनी है। तीनों दवा का आप मिश्रण बना लें और 200 लीटर पानी में इसको घोल लें, फिर 1 एकड़ में इसका स्प्रे आप कर सकते हैं किसान साथियों। अगला स्प्रे आपको चलाना किसान साथियों 40 से 45 दिन में।
जब आपकी फसल फूल अवस्था में हो रही हो, इस समय आपको स्प्रे लेना है। इसमें एक ग्रोथ प्रमोटर आपको लेना है, जो कि इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं। गोदरेज का आता है डबल के नाम से, इसकी 100 ml मात्रा आपको लेनी है। साथ ही इसमें महाधन का NPK भी आपको लेना है, जो कि 05234 आता है, 1 किलोग्राम आपको लेना है, जो कि पानी में घुलनशील होता है। इसके अलावा वायर कंपनी की कॉन्फिडोर करके कीटनाशक आती है, वो भी आपको इसमें लेना होगा किसान साथियों। लगभग 100 ml प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। इनका मिश्रण बनाकर 200 लीटर पानी में घोल लीजिएगा और फसल में इसका छिड़काव कर दीजिएगा किसान साथियों। तो आपकी फसल काफ़ी हरी भरी रहेगी। और इसमें जो आप ग्रोथ प्रमोटर दवा डालेंगे, जो कि डबल के नाम से आती है, तो इसमें फुल सेटिंग होती है। इसमें पौधे में अधिक से अधिक मात्रा में फूल आते हैं और फलियाँ भी काफ़ी अच्छी मात्रा में आती है। फूल गिरने की समस्या खत्म हो जाती है। कह सकती है कि फूल वर्धक दवा के रूप में काम करती है। 200 लीटर पानी में इन तीनों दवाओं को मिलाकर आपको 1 एकड़ खेत में स्प्रे करना होगा। तीसरा स्प्रे आपको लेना है किसान साथियों, जब आपकी फसल 60 से 65 दिन की हो रही हो, तो इसमें आपको एक फंगीसाइड लेना है, एक इंसेक्टिसाइड लेना है और एक ग्रोथ प्रमोटर लेना है। तो इसमें आप इंसेक्टिसाइड में कोराइजन को ले सकते हो, जो कि 60 ml प्रति एकड़ के लिए प्राप्त होती है। साथ ही इसमें जो ग्रोथ प्रमोटर आपको लेना है, ये महाधन की कॉम्बी के नाम से आती है किसान साथियों, इसकी 100 ml आपको लेना है। साथ ही इसमें जो इंसेक्टिसाइड और जो फंगीसाइड आपको लेना है, वो बायर कंपनी की आती है, एट्राकॉन के नाम से आती है, वो आपको लेना है किसान साथियों। इन्हें आप 200 लीटर पानी मिलाकर 1 एकड़ में स्प्रे कीजिएगा, तो आपकी फसल कीटों से और फंगस से सुरक्षित रहेगी। साथ ही इसमें फलियों में दाना अच्छा आएगा, वजनदार दाना आएगा और घिटी गिरने की समस्या, जो फली गिरने की समस्या बनती है, वो नहीं बनेगी। तो इस तरह से अगर आप सारी चीज़ें मैनेजमेंट करते हो, तो आप 1 एकड़ से लगभग 20 क्विंटल का उत्पादन ले सकते हो किसान साथियों। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।